और नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम और मिजोरम के बीच शहर में हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जंगलों में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। मिजोरम के कोलासिब जिले में आने वाले वेरेगेटे से करीब 20 किलोमीटर दूर बाराचेप दोनों ही राज्यों की पुलिस आमने सामने तैनात है। पहाड़ों की ऊंचाई पर असम पुलिस ने कैंप बना रखा है, जबकि सभी जवानों के पास एलएमजी मौजूद है। तो वहीं पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में मिजोरम पुलिस ने कैंप लगाया हुआ है, यहां भी जवानों के पास एलएमजी मौजूद है। बता दें कि 26 जुलाई को राज्य के बीच सीमा विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें असम के 6 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। असम के कछार जिले में आने वाले लैलापुर में पुलिस पेट्रोल पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। दरअसल यही रास्ता असम से मिजोरम को जोड़ता है और 26 जुलाई को इस इलाके में असम और मिजोरम की पुलिस आमने सामने आ गई थी और इसी दौरान गोलीबारी हुई और जिसमें 7 लोग मारे गए थे। देश में बीते 6 दिनों से लगातार 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अब नए कोरोना मामलों की संख्या घट गई है और मंगलवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30,549 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 422 संक्रमितों की जान चली गई। केरल में बीते दिनों सबसे ज्यादा 13,984 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,887 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,17,26,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,25,195 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अच्छी बात यह रही कि 3,08,96,000 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है और कुल 4,04,958 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। जम्मू में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर ब्रेक नहीं लग रहा है। जम्मू के सांबा जिले में फिर से एक बार ड्रोन देखे गए हैं। सोमवार देर रात सांबा में अलग अलग 3 जगहों पर नड़, कृपालपुर और रामगढ़ पर ड्रोन देखे गए और इससे पहले सांबा में ही 4 जगहों पर ड्रोन नजर आए थे। सांबा में बड़ी ब्रह्मांड में सेना के कैंप और गढ़वाल में आईटीबीपी कैंप और सीमावर्ती गांव चिलियारी गांव में ड्रोन देखे गए। भारतीय सेना कई बड़े ऑपरेशन चलाकर जम्मू कश्मीर के आतंक की कमर तोड़ दी है और इसके आतंक को आका पाकिस्तान के भारत में दहशत फैलाने के इरादे को भी बड़ा झटका लगा है। इसी को देखते हुए अब पाकिस्तान में आतंकी के आका ड्रोन की मदद से हमले की फिराक में है, जिसमें उन्हें एक बार भी सफलता नहीं मिली है। हालांकि एक बार सफलता जरूर मिली थी। ऐसे में ड्रोन के जरिए वायुसेना के बेस पर हमले को अंजाम दिया गया था, जहां कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा कि ड्रोन की सहायता से आईईडी हथियार और मादक पदार्थ गिराने में पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संगठनों का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति के माहौल को खराब करने की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सिंह ने किश्तवाड़ जिला पुलिस लाइन में कोविड केंद्र का उद्घाटन भी किया और ऐसे में 1000 जनता प्रभावित लोगों को इसके बाद सुरक्षा की समीक्षा का भी जायजा लिया। और राजधानी में अब सपा और मसाज सेंटर्स चलाने वालों पर नए और सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दिल्ली में महिला आयोग द्वारा ऐसे सेंटर्स पर अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस में इससे जुड़े सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया है। बता दें, दिल्ली में महिला आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। नई गाइडलाइंस में स्पा और मसाज सेंटरों में यौन शोषण और तस्करी को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। दरअसल 10 अक्टूबर 2019 को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्पा और मसाज सेंटरों के कामकाज से संबंधित कई मुद्दों को उठाया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्पा सेंटर्स में काम करने वाली लड़कियों और महिलाओं के यौन शोषण और इनसे सेंटर्स में वैश्यवृत्ति के गतिविधियों के चलाने के बारे में जानकारी दी। साथ ही इसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय करने के भी सुझाव दिए गए थे।
और दिल्ली कैंट की पुरानी नांगल गांव में रहने वाली 9 साल की एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्ची शमशान घाट में गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शमशान घाट के पुजारी ने बच्ची के शव को जला दिया, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। गांव वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और अधजली लाश को चिता से बाहर निकाला गया। रविवार देर रात स्थानीय निवासियों ने शमशान घाट के बाहर एकत्र होकर ये प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि शमशान घाट में बच्ची के साथ गलत काम किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई। ऐसे में पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर मौके से एफएसएल ने फोरेंसिक जांच के लिए नमूने भी उठा लिए हैं। पुलिस ने बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली कैंट स्थित पुरानी नांगल गांव के शमशान घाट के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 9 साल की बच्ची की हत्या में इस शमशान घाट के पुजारी का ही हाथ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन लोगों को शांत किया और जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। पुलिस ने शमशान घाट से बच्ची के शव के अवशेष जब्त करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। साथ ही एफएसएल की टीम ने भी वहां से साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख धन संशोधन मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को फिर से एक बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि देशमुख ने अपने अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह के माध्यम से ईडी को 2 पन्नों का पत्र भेजा है और वो अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं। बता दें कि ईडी ने पहले भी देशमुख को धन संशोधन मामले में पूछताछ के लिए 3 बार बुलाया था, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। ईडी ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को सोमवार को दक्षिण मुंबई में जांच एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए नया समन जारी किया, लेकिन वो उसके बावजूद पेश नहीं हुए।